हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का ये वीडियो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। और जो टॉपिक आज मैं जा रही हूँ डिस्कस करने वो है बॉन्ड एंथैल्पी और दूसरा है एसिडिक कैरेक्टर। सो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंज हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड in order of property indicated. The first question is decreasing bond enthalpy और सेकेंड है डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। सो सबसे पहले हम जाएंगे बॉन्ड एंथैल्पी पे। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? द बॉन्ड एंथैल्पी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन बिटवीन द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एंथैल्पी। और इसी के दूसरे भी टर्म्स हैं। बॉन्ड एंथैल्पी को ही बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, इसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह सकते हैं, और एक और टर्म यूज होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये सारे ही नाम एक ही चीज के हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम्स में हमारे अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अगर बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी है तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सारे नाम एक ही हैं। कौन कौन से? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाननी पड़ेगी। हमें पढ़ाया गया है पाउलिंग स्केल के बारे में बताया गया है। तो पाउलिंग स्केल क्या है? उसमें एक फ्लोरीन एलिमेंट को 4 नंबर पे रखा गया है और उसी से रिलेटेड अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग वैल्यूज दी गई है। तो हमें इसमें से पूरी स्केल नहीं याद करनी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके की पाउलिंग वैल्यूज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताती हूँ। अब देख लीजिए, यहीं पर मैं बता देती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ few we can say elements। तो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड क्या है? फ्लोरीन की है 4 या 4.0। उसके बाद हम कह सकते हैं उससे कम कौन सा है? उससे कम होता है हमारा ऑक्सीजन का, इसकी वैल्यू होती है 3.5। फिर उसके नीचे आता है नाइट्रोजन, उसकी वैल्यू होती है 3.0। फिर आएगा इसके बाद कार्बन, इसकी वैल्यू है 2.5। और फिर सबसे बाद में आता है हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू है 2.1। इसी तरह कुछ और भी हैं जिनकी हमें लर्न करनी बहुत जरूरी है। ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन की होती है हमारी 2.8। फ्लोरीन की ले लें, फ्लोरीन की होती है हमारी 3 एज जैसे नाइट्रोजन की है। फिर आता है आयोडीन ऑल्सो, आयोडीन की होती है हमारी 2.5। फॉस्फोरस की ले लें 2.1 और सल्फर की हमें पता है 2.5। फ्रेंड्स, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी की हमें वैल्यूज लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही एलिमेंट्स बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सारी आपको लर्न करनी एज सच। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। तो हमें ये सारे एलिमेंट्स जो दिए गए, एलिमेंट्स नहीं मैं कहूंगी, ये सारे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इन्हें बॉन्ड एंथैल्पी के हिसाब से अरेंज करना है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला क्या लगाना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम कह देंगे बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले हमारे पास आया है हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग,
ये है HF। तो इस बॉन्ड की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है हमारे पास, सी 2.1, फ्लोरीन की क्या है 4। तो बस यहीं से काम बनेगा हमारा। हम करेंगे 4.0, हमें डिफरेंस निकालना मतलब माइनस करना है, और माइनस बाई 2.1। चलिए आंसर निकालते हैं, 1.9 आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई हाइड्रोजन फ्लोराइड की। इसी तरह हम दूसरा भी निकाल लेंगे। हमारे पास दूसरा कौन सा है, HCl। इसमें क्लोरीन की कितनी है हमारे पास वैल्यू, यहाँ देखिए टेबल पे चेक करिए, 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन की फिर से 2.1। चलिए डिफरेंस निकालिए, ये हो गया 9 और 0। ठीक है, अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। ये चीज याद रखिएगा, इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ, इन्हीं का यूज होगा अभी यहाँ पर। तीसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ब्रोमीन की कितनी है 2.8 और हाइड्रोजन की 2.1। तो अब लिख देंगे 2.8 2.1 7 और 0। अब एक और हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड HI। इसमें आयोडीन की कितनी है हमारे पास 2.5 और हाइड्रोजन की कितनी है 2.1। चलिए देखते हैं 0.4, इसको भी बॉक्स में कवर कर लो। अब हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पर है, हियर हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ये है वैल्यू आ रही है 1.9। तो हम कह सकते हैं तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इससे कम किसकी है डिफरेंस, 0.9 यहाँ पर है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आ रही है 0.9 हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCl। अब हाइड्रोजन क्लोराइड 0.9 से कम किसकी आएगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की 0.7, तो हम लिखेंगे HBr। और सबसे कम किसकी है 0.4 HI। मैं यहाँ वैल्यू भी लिख दूँ एक बार फिर से, क्लियर हो जाएगा। इसकी डिफरेंस है 1.9, इसका डिफरेंस आया है 0.9, इसका डिफरेंस है 0.7 और इसका है 0.4। सो हमने क्या कहा, फिर से बता देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मोर द डिफरेंस मोर द एंथैल्पी। सो सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी, ज्यादा से कम। ठीक है, तो वी कैन से डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और यही हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो सबसे हमने क्या कहा, जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मानेंगे। तो हमारा डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर ऐसे कम होता जाएगा। तो ये भी मैं लिख दूं, कभी कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। उससे कम कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। उससे भी कम कौन सा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। हमें यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। अब डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, सबसे पहले जान लीजिए एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया। एसिडिक कैरेक्टर वो है जिसमें कोई कंपाउंड कितनी जल्दी अपना हाइड्रोजन लीव कर रहा है। ठीक है ना, तो जो जितनी इजिली रिलीज कर रहा है अपने हाइड्रोजन को, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हुआ। ठीक है, तो जो जितनी
अब यहाँ कह सकते हैं जिसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जिस एलिमेंट का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है वही सबसे पहले अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का अपोजिट। और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, कुछ याद करने को चाहिए ना, तो हमारा हो जाएगा एसिडिक is inversely proportional to 1 upon electronegativity difference। ठीक है। सो अगर मैंने आपको पहले बताया हमें वैल्यूज कुछ याद रखनी पड़ेंगी, उन वैल्यूज के हिसाब से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमको यही सारे हैं, तो हमें पता है हाइड्रोजन, अभी मैंने निकाला ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना था, 1.9, यही था ना। फिर उसके बाद हमने कौन सा निकाला था, हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना था, 0.9। देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 0.7 और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का था हमारा 0.4। अब देखिए डिफरेंस मैंने लिख दिया है और डिफरेंस का उल्टा होगा एसिडिक कैरेक्टर, तो हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले निकालना, सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग एसिडिक कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ देख के बताइए आप, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा। ये देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन सब में सबसे कम है, 0.4 है, सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड अपना हाइड्रोजन सबसे आसानी से छोड़ सकता है। यही तो एसिडिक कैरेक्टर की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ अरेंज करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड हाईली एसिडिक, उससे कम एसिडिक कौन सा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे भी कम एसिडिक कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और सबसे वीकेस्ट कौन है एसिडिक कैरेक्टर में, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्यों वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देख लिया। तो हम ये कह सकते हैं हाईली एसिडिक और इधर जाते समय ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद रखनी है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, उसके बाद हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को पुट करके हम किसी भी गिवन कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल के उसे एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। और आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो रहा हो, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई वीडियो बनाऊं जो कि आपको नहीं आ रहा है, तो post me in the comment section. Thank you.